परदेस क्यों तेरे लाली इंज दर्द वंडी देने दुखियां देवो जिमें सारे दर्द वंडाए वे मैं सुन बैठा मेरे उजड़न दे तेरे खुफिया जश्न मनानी क्यों भूल यासीन की खिदमत क्या जींदिया रुख बदलाए बेरों से भरी मेरी आंखों से गिरा आंसू तस्वीर बनी तेरी आपने कुछ सोचा भी है? जाइए कहाँ? तुम हौसला रखो, अल्लाह बड़ा कारसाज है बेटे, कोई न कोई छत मिल जाएगी। देखे ना ख्वाजा साहब, सिर्फ पुलिस नहीं सारी सोसाइटी करप्ट है। टैक्स वाले को बंदा अपनी खुशी से लाख रुपए देकर 10 लाख रुपए बचा लेता है और रात को दोनों फैमिलीज मिलकर खाना खाती हैं, कोई शिकायत किसी को नहीं होती क्योंकि गिव एंड टेक होता है। जी जी, अब पुलिस वाले की मजबूरी ये है कि वो मुश्किलें बांध देता है और 500 रुपए लेकर खोल देता है। जी जी जी, अब देखे ना सर, 100 आदमियों के सामने सारे बाजार कत्ल हो जाता है। जब पुलिस तफ्तीश के लिए पहुंचती है तो हर बंदा यही कहता है कि मेरी तो आंखें बंद थी। मजबूरन पुलिस को अपने गवाह लाने पड़ते हैं। जी, बस यही होता है ना सर, जब असली गवाह सामने नहीं आता तो मजबूरन नकली लाने पड़ते हैं। आपके केस की निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इंसाफ होगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। खुदा हाफिज। जी सर, ये क्राइम रिपोर्टर एजाज अली हैं, हमारे नए इंचार्ज। बड़ा नाम सुना था आपका, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू सर। बैठे। अरे साहब, मन आनम की मंदानम, क्या हम और क्या हमारा नाम। आए थे किसी काम से, शफी साहब ने बताया आप बैठे हैं, मैंने सोचा एक पन दो काज आपकी न्याज हासिल करता चलूं। नसीब। माशाल्लाह, दर्स व तदरीस का सा अंदाज है आपका, नस्तालीक। आपका लहजा पुलिस का नहीं लगता। आपकी काबिलियत का शोहरा मुझ तक पहुंच चुका था, इसलिए मजबूरन जबड़ों पे जबर करके ये लहजा बनाया। अच्छा फरमाइए, कैसे जहमत की? कार्य लायक? सर, वो अटेस्टेशन का छोटा सा काम था किसी का, बाहर ही बाहर हो गया। अरे साहब, बेशक बाहर ही बाहर हो जाएं काम आपके, लेकिन कभी अंदर आके हमें भी खिदमत का मौका दें। सर, वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? क्राइम रिपोर्टर थाने के इंचार्ज से कब तक बचेगा? अच्छा, आपके लिए अच्छी सी चाय मंगवाई जाए? नहीं सर, चाय भी पी कर आया था। श्योर? ड्यू रही। श्योर। अब इजाजत दें। एजाज साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सर, ये बंदा अपने किसी अखबार के अदबी सफे का रिपोर्टर बन जाए तो ठीक है, क्राइम रिपोर्टरी के लायक नहीं है सर।
क्यों? सर, सुना है कि इसने आज तक थाने से भत्ता वसूल नहीं किया। क्राइम रिपोर्टर ऐसे होते हैं क्या सर? ऐसा भी होता है मोहम्मद हुसैन। अगर कुछ ऐसे लोग ना हो तो ये सोसाइटी कभी नहीं चल सकेगी। अगर हमारे पास सामान ना होता तो आपको कभी तकलीफ ना देते। मास्टर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपका अपना घर है। नहीं, 1-2 रोज में इंशाल्लाह इंतजाम हो ही जाएगा। नहीं मास्टर साहब, आप 1 दिन नहीं 100 दिन रहें, जब तक आपका जी चाहे आप रहें, ठीक है? वैसे मास्टर साहब, वो जो हाल है सो हाजिर है, लेकिन ये एकदम शहर से इधर कुछ समझ में नहीं आया। ये एक लंबी दास्तान है, कभी तसल्ली से बैठ कर बताएंगे। अच्छा, तो फिर चलिए सामान उठाइए। सलामवालेकुम। खैरियत है? ठीक ठाक? आओ बेटा, आओ उधर आओ। किस बात की दरख्वास्त है? हम नौशाबा को इस मोहल्ले से निकालना चाहते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ जी? दस्तखत कर दें। हम सब ने किए हैं, बल्कि सारे मोहल्ले ने दस्तखत कर दिए हैं। बिल्कुल, सबकी बहू बेटियों का मसला है और कोई भी शरीफ आदमी ऐसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे आप लोग की इज्जत को खतरा हो। अरे एजाज साहब, आप तो सुबह के घर से निकले, रात गए लौटते हैं, आपको क्या मालूम? उसकी एक एक हरकत पे हमारी नजर है। मसलन कोई एक सबूत, कोई एक मिसाल? मसलन क्या, वो ठीक नहीं है? छोड़िए एजाज साहब, ऐसी बातें बताने की नहीं होती। बाजार की और मोहल्ले में आ जाए ना तो कोई शरीफ नहीं बन जाती। देखिए, आप लोगों की सारी गुफ्तगू शक की बुनियाद पर है। हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं। मैं आप लोगों को यकीन से कह रहा हूं कि अब वो तायब हो चुकी है। उसे चैन से रहने दें। उसकी माजी की सजा मत दें उसे, मत छीने उसकी छत उससे। आप खुद तो छड़े आदमी हैं, आपको हमारे घरों की इज्जत की क्या परवाह? ओहो, आज तक मैंने किसी के घर में झांका? देखो एजाज साहब, हमारा ये मतलब नहीं था। हमें तो नौशाबा की मौजूदगी से खतरा है। हामिद साहब, ये भी आप गलत कह रहे हैं। तो फिर आपको दस्तखत करने में इतराज क्या है? मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं करता। अरे रहने दें, उठिए साहब, मुझे तो लगता है ये भी उसके कारोबार में शरीक है। हामिद साहब, तसल्ली एजाज साहब, आपकी हमसाई है, शक तो होगा। जो आप लोगों के जी में आए कीजिए। अरे कि चलो यार, देखेंगे नहीं हम। अच्छा, सेटेलाइट हॉल में 3 कमरे, ड्राइंग है, डाइनिंग है, लाउंज है, अटैच बाथ है, एक बंगला खाली नहीं। अच्छा, रेलवे सोसाइटी में ऊपर नीचे 4 कमरे, लाउंज है, अटैच बाथ है, कार पोर्च है नहीं। अच्छा, तो इसी तरह खुदा आपका भला करे, बरूरी रोड पर। देखिए जनाब, मुझे सोसाइटी में बंगला वगैरह नहीं चाहिए। मुझे तो बस शरीफों के मोहल्ले में 2 कमरे की छत दिला दें। अच्छा, तो फिर आप ऐसे करें, कल आ जाए, मैं इधर उधर से पता करता हूँ, ठीक है? जी बेहतर, शुक्रिया। खुदा हाफिज। मुंडे, कैसे हो? ठीक हूँ नौशाबा। आंटी? फिर वही आंटी? आंटी को आंटी न कहूँ तो क्या कहूँ? रिश्ते बनाना जरूरी है क्या? हर बंदे का दूसरे बंदे के साथ कोई ना कोई रिश्ता हो। खैर जाने दो। ये बताओ, कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा केस? मेरा मतलब है बिल्डिंग वालों का केस तुम्हारे साथ। अब सुना है DIG के पास जा रहे हैं दरखास्त लेकर। ये भी कर देखें, IG के पास चले जाएं। मैं निकलूंगी थोड़ी यहाँ से। क्यों सजाती हो बेचारों? हाँ, तुम मगर कहो ना, अभी और इसी वक्त ये फ्लैट खाली कर दूं? कह कर तो देखो। मैं क्यों कहूँ? मेरा क्या बिगाड़ती हो आंटी? तेरी फिर वही आंटी। इजाज, बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया?
मेरे खिलाफ दस्तखत ना करने का। मुझे मालूम है मोहल्ले वाले दरखास्त लेकर तुम्हारे पास गए थे, लेकिन तुमने मेरे खिलाफ दस्तखत करने से इनकार कर दिया। हाँ। क्यों? क्यों करता? अगर मैं किसी को आबाद नहीं कर सकता तो मुझे बर्बाद करने का भी हक नहीं। सोने बाबू, मुझे नहीं मालूम कि मेरे बाद इस फ्लैट में कौन आएगा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। क्या मतलब कभी नहीं भूलूंगी? क्या तुम? हाँ, मैं आज यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ, शाम तक चली जाऊंगी। शिकस्त? नहीं, अगर मैं यहाँ रही ना तो ये लोग तुम्हारा जीना दूभर कर देंगे। तुम्हारी मौजूदगी मुझे एक अच्छे पड़ोस का एहसास दिलाती है। मैं भी तुम्हें याद रखूंगा नौशाबा। आंटी कहते हुए मुंह दुखता है क्या तुम्हारा? कमीने। हाँ आंटी। प्रोफेसर साहब, ओ जामिया आप? कैसे हैं सर आप? ठीक हो? आप यहाँ कैसे? क्या तुम इसी बिल्डिंग में रहते हो? जी सर, ये 11 नंबर फ्लैट है मेरा। अजीब इत्तेफाक है, 7 वाला फ्लैट मैंने किराए पे लिया। बड़ी खुशी हुई सर। मुझे भी बड़ी खुशी हुई है तुम्हें यहाँ देखकर एजाज मियां। कोई अपना तो है। कोई खिदमत हो तो हुक्म करें। जीते रहो, फिर मुलाकात होगी। वैसे हम अब तुम्हारे उस्ताद ही नहीं, पड़ोसी भी हैं। सर मेरी खुशबख्ती है, लेकिन सर आप इस शहर में कैसे? ये एक लंबी रुदाद है, फिर कभी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम एजाज मियां। कैसे मिजाज है सर? दुआ है। कहाँ हो बेटे? इतने कुर्बत, इतने फासले, दीवार से दीवार जुड़ी है, तुम नजर ही नहीं आए ज्यादा। बस सर वो ड्यूटी का नेचर कुछ इस तरह का है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। कई बार दस्तक देने को दिल चाहा, लेकिन फिर क्या? सर फिर सोचा कहीं आपका वक्त बर्बाद ना हो, वक्त बेवक्त। एजाज मियां, तुम मेरे बड़े चहीते शागिर्द हो, और तुम्हारे लिए मेरे घर के और मेरे दिल के दरवाजे हमेशा खुले। और फिर अब हमारा वक्त ही क्या, फुर्सत ही फुर्सत है मियां। सर वो आप रिटायर हो गए क्या? हाँ बेटे, तुम ऐसा करो कि शाम की चाय हमारे साथ पियो। शाम को तो चलें, ठीक है सर, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच सर। दो गेसू में पैसों को खन की आजमाइश है, और जहां हम हैं वहां दारो रसन की आजमाइश है। वाह,
कुछ यही रुदात है आजकल हमारी एजाज मियां। यकीन कीजिए प्रोफेसर साहब, आपके मुंह से निकला एक एक लफ्ज, एक एक कदम पर मेरे लिए रहनुमा साबित हो रहा है। अगर आपकी रहनुमाई हासिल ना हुई होती तो मैं बहुत बड़ा जाहिल रह जाता। मैं कभी गालिब को न समझ सकता, मैं कभी जिंदगी को न समझ सकता। गालिब मैंने बहुत से लोगों को पढ़ाया, लेकिन एजाज मियां समझा सबने नहीं। समझता वही है जिसमें कुछ सूझबूझ होती है, और जिसने गालिब को समझ लिया वह जिंदगी को समझ लिया। जी सर। अब्बा जी, चाय ले आओ बेटे। चीनी? जी, 1 चम्मच। शुक्रिया। शुक्रिया बेटे। हम घर में 2 ही अफराद हैं एजाज, एक मैं और एक मेरी बेटी इरफाना। जी। तो क्या बात हो रही थी? सर, वो उस रोज तो बात बीच में ही रह गई थी। आपने बताया नहीं कि आप यहाँ किस सिलसिले में शिफ्ट हुए? वो बात ये है कि सब मैं टेलीफोन सुनकर आता हूँ, घंटी बज रही है। लगता है बंद हो गया। टेलीफोन है तुम्हारे पास से जाकर? जी सर, अगर आपको जरूरत हो तो यहाँ लाइन खिंचवा लूं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ अपना टेलीफोन नंबर दे दो। ये लीजिए सर, शुक्रिया। टेलीफोन नंबर लिखा है इस पर। शुक्रिया। आपने टेलीफोन नंबर के लिए कहा था ना मैडम, तो ये एजाज मियां जो हैं ये मेरे पड़ोसी भी हैं और स्टूडेंट भी। ये इन्हीं के घर का नंबर है, यहाँ पैगाम दिया जा सकता है। ये बहुत अच्छा किया आपने, अब मैसेज देने में काफी सहूलत हो जाएगी। वैसे पैगाम तो मिल ही जाएगा ना? जी जी। अक्सर लोग नहीं, एजाज मियां बड़े नफीस आदमी हैं। ये कार्ड आप अपने पास रख लें, मैंने नंबर नोट कर लिया। देखिए, एक दरख्वास्त है कि जितनी जल्दी ये नेक काम हो जाए उतना ही अच्छा है। आप इत्मीनान रखें, हमारी तरफ से कोई ताखीर नहीं होगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। एजाज मियां, अस्सलाम वालेकुम। क्या कैसे हैं? ठीक है, आइए अंदर आइए। नहीं, इस दफे मैं जल्दी में हूँ। कहना यह था एजाज मियां कि एक जगह मैंने तुम्हारा टेलीफोन नंबर दिया है, पैगाम लेने या मुझे घर से बुलाने में कोई कबाहत ना हो तो। शर्मिंदा कर दें सर, आप हुक्म करें तो इंस्ट्रूमेंट उठा के आपके फ्लैट में रखवा दूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बस ऐसा करें कि अगर आप घर में हो तो पैगाम दे लें, या मैं हूं तो मुझे बुला लें। सर आप ऐसा करें कि फ्लैट की चाबी रख लें। मेरा मतलब है मैं सुबह जाता हूँ तो रात को वापस आता हूँ। इस तरह अगर टेलीफोन आए तो आप खोल के सुन लिया करें। देखिए भैया, चाबी की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, बस आप ये करें कि अगर टेलीफोन आए तो पैगाम नोट कर लें। इसका मतलब ये सर कि मुझे आप पे और आपको मुझ पे एतबार नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई पैगाम मिस ना हो। फिर क्या बात है सर? सर वैसे भी मेरे घर में रुपया पैसा सोना चांदी जैसी कोई चीज़ नहीं, इसकी वजह से घरों पे ताले पड़ जाते हैं। तो फिर ये फ्लैट में ताला क्यों डाल रखा है? ये तो सर एक रस्म पूरी करता हूँ। शायद मेरा घर अंदर से इस काबिल ही नहीं सर कि आपको ले जाने की दावत दी जाए। अगर ये बात है मियाँ तो हम जरूर अंदर चलेंगे। चलो आइए। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद है। देख लीजिए सर, घर की इस हालत की वजह से मैंने कभी आपको घर के अंदर तशरीफ लाने की दावत नहीं दी सर। ये कोई अजीब बात नहीं है एजाज मियाँ, मुजर्रद जिंदगी ऐसी ही होती है।
और हम भी इस तजुर्बे से गुजर चुके हैं। हमारी जवानी भी बहुत मुंतशिर और बेतरतीब गुजरी है। मुजर्रद जिंदगी और बेतरतीबी लाजिम और मलजूम है। लेकिन सर, मैं तो कुछ ज्यादा ही बेतरतीब सा हो गया हूँ। बेतरतीबी ना होती तो तरतीब कैसे वजूद में आती? लो चाबियां मुझे दो। जी सर। ये लीजिए सर। अब चाबियां मैं अपने पास रखूंगा। अच्छा, जाता हूँ। खुदा हाफिज़। हेलो जी, जी एजाज भी बोल रहा हूँ। ठीक है जी, मैं पहुँचता हूँ जी। थैंक यू वेरी मच। कौन है? आजा भाई। ओ इजाज मियां, आओ बेटे, आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। सर, वो घर किसने सेट किया है? इरफाना ने। क्या अर्ज करूं सर, बड़ी जहमत की उन्होंने। चाबी रखने का ये मतलब तो नहीं था कि वो इतनी जहमत करें। इसमें जहमत की क्या बात है? लड़कियों के तो काम ही होते हैं मुझे खानादारी। लेकिन फिर भी नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और सुनाओ, कैसी गुजर रही है? एक मतलब तुमने इंडिया जाहिर किया था कि CSS के इम्तिहान में बैठोगे, तो क्या अपियर हुए थे? सर, बाद में मैंने इरादा तर्क कर दिया। क्यों? इसलिए कि मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं सर, कि अगर मुझसे मातहती नहीं हो सकती तो अफसरी भी नहीं कर सकता मैं। इसलिए मैंने उस नाजुक शाख पे आशियाना बनाने की ख्वाहिश ही तर्क कर दी। मौजूदा काम से मुतमईन हो? गालिबन जोश साहब ने कहा था कि इत्मीनान, सकूत, ये तो मौत की अलामतें हैं, और मैं जिंदा रहना चाहता हूं। जीते रहो। शुक्रिया सर। और शक्कर मैंने डाल दिया मजीद। आपकी तैयारी में 2 चमचे और इनकी तैयारी में 1 चमचा। तो मैं चलूं? ले सर आप। सर, चाय का क्यों तकल्लुफ किया आपने? चाय का तो मैंने कहा ही नहीं था। मियां, हमारे घर की रवायत है कि कोई मेहमान आए तो चाय ना सही तो 2 घूंट पानी पिला के भेजते हैं। लेकिन मैं मेहमान तो नहीं सर, मैं तो अदना सा शागिर्द हूं आपका। वाकई मैंने ये गलत कहा। तुम मेरे अदना शागिर्द नहीं, मेरे आला तरीन शागिर्दों में से हो।
और एक बात और कि आइंदा तुम अपने आप को शागिर्द नहीं, इस घर का फर्ज समझोगे। माइंड इट, ये मेरा हुक्म है। हेलो वदूद जी। जी जी, आप होल्ड कीजिए, मैं बुलाता हूँ। जी वो प्रोफेसर साहब का टेलीफोन आया है, होल्ड करा कर आया। अब्बा जी, में किसको फोन है? सर वो आपका टेलीफोन आया है, होल्ड करवा कर आया। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। जी जी, ज़रूरतन बोल रहा हूँ। देखिए, मैडम समदानी ने जो कवायद लड़की के बारे में आपको बताए हैं, वो सब दुरुस्त हैं और गलत बयानी से काम लेना हमारा शेवा नहीं। जी, लड़की की उम्र, तालीमी काबिलियत, ये सब तो आपको पता ही है और तस्वीर आपने देख ली है। जी जी, आप आना चाहते हैं बसर जल्द तशरीफ लाइएगा। और कुछ पूछना है तो पूछ ले। इंटर कर रखा है लड़की ने और बीए में उसे खुद करवा रहा हूँ प्राइवेट। कॉलेज ना जाने की मुख्तलिफ वजूहात है। बाय द वे, लड़का क्या करता है? देखिए, धन दौलत जायदाद प्रॉपर्टी ये सब अपनी जगह, इसकी अपनी अहमियत है, लेकिन तालीमी काबिलियत भी अपनी जगह और शराफत भी एक सलाहियत है। प्रोफेशन एक जरूरत का तकाजा है। आप आना चाहते हैं तशरीफ लाइएगा। कब आएंगे आप? कितने बजे? मैं आपको मुंतजर रहूंगा। जी जी जी, ठीक। शुक्रिया जाज़मी। देखो बेटे, जब कोई बच्चा बाप की शफकत से महरूम हो जाए तो माँ को बाप के फराइज अदा करना होते हैं और बहन ही इसी तरह। अगर कोई औलाद माँ से महरूम हो जाए तो बाप को वो जिम्मेदारियां संभालना होती हैं। बेटे, मैं तुम्हारा बाप भी हूं और तुम्हारी माँ भी। मुझे वो बातें भी तुम्हें बताना होंगी जो तुम्हारी माँ का हिस्सा थी। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी। शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, तो बेटे तुम्हें मशरूबात पेश करने के बहाने उनके सामने पेश होना होगा। मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि ये बातें तुम्हारे और हमारे मिजाज के खिलाफ है, लेकिन बेटे बहुत सी बातें जो हमारे मिजाज के खिलाफ होती हैं हमें करना पड़ती हैं और यही कंप्रोमाइज है। बेटे, कंप्रोमाइज के बगैर जीना महाल है। देखिए जनाब, हम बुरा नहीं मानते, हम तो ये जानते हैं कि सोसाइटी जो है ना वो एक बाजार की तरह है और इसमें वो घर जहां बेटियां होती हैं जो हरात की एक दुकान की तरह है, जिसमें बेटी हीरे की कनी या पत्थर की तरह होती है। लिहाजा जिसका हक जी चाहे वो आके नहीं देख सकता
और ये दुकानदार पर भी लाजिम है कि वो ग्राहक की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक इन हीरों की नुमाइश करे। अब ये ग्राहक के सवाबदीद पर है कि वो इन्हें कबूल करे या मुस्तरद कर दे, और जरूरी नहीं कि वो ग्राहक ही हो, वो महज एक तमाशाई भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, नाराज होने की क्या बात। ये तो आपका शुक्रिया कि आपने फोन करके अपनी राय से मुतला कर दिया। कोई कर्ज थोड़ी था आप पे कि आप माजरत करते। शुक्रिया। तो इजाज मियां, क्या शेर पूछे तुम? कुछ नहीं सर। अरे मुझे इंतजार में देखकर तुम डिस्टर्ब हो गए। बेटे, ये जिंदगी का प्रोसेस है। नाम हर मौज में है, हल्का सद काम निहंग। देखें क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक। अली, यार कुछ हेडेक सा हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। कोई मैसेज या रिपोर्ट हो तो मुझे फ़ोन कर देना। वैसे मैंने अकबर से भी कह दिया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं संभाल दूँगा। ये लो। थैंक यू। हेलो, सॉरी जी, वो एक काम से वापस आया था, कोई चीज भूल गया हूँ। देखिए, आप मेरे लिए इतनी जहमत करती हैं, प्लीज इतना तकल्लुफ ना किया करें। सुनिए, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या कहना चाहिए। कुछ नहीं। सुनिए, वैसे तो जी आपने घर की हर शय को निखार दिया है, लेकिन इस गुलदस्ते ने पूरे घर को महका दिया है। इरफाना, एक बात तो बताओ, ये इतने सारे रंग क्यों जमा कर देती हो तुम? क्या इसलिए तो नहीं कि तुम जानती नहीं कि मुझे कौन सा रंग पसंद है? बोलो, कुछ तो कहो। तुम्हारे मुंह में जबान नहीं क्या? खामोशी की भी अपनी एक जुबान होती है। देखो एजाज मियां, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी मशरक़ी तहजीब में बुजुर्गों के करने की होती हैं, या फिर जिनका आगाज बुजुर्ग करते हैं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी सर। तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे अपना बड़ा समझ के बताओ। सर आप बताएं, कोई खिदमत हो तो बताएं, मुझे अपना छोटा समझकर बताएं। मैं समझता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हो, और तुम वादा करो कि जो मैं कहूँगा तुम करोगे। सर आप हुक्म करें। देखो, तुम मुझे सर ना कहा करो, बल्कि सर की बजाय अब्बा जान, अंकल, चचा या खालू जान, जो भी मुनासिब समझो कह सकते हो। मैंने तमहीद बांधे बगैर अपना मुद्दा बयान कर दिया है, अब जवाब तुम्हारे पास है। सर मैं सोचकर जवाब दूंगा। मशवरा करना है किससे? क्या? नहीं सर, मशवरा करना होगा तो आप ही से करूंगा, लेकिन मेरे रास्ते की कुछ रुकावटें हैं। तो मुझे याद पड़ता है एजाज मियां कि किसी लड़की को तुम पसंद करते थे और फिर किसी हादसे में उसका इंतकाल हो गया, और हाँ, शायद तुम्हारी मंगनी भी हुई थी उससे।
कहीं उसी लड़की की याद तो तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बन रही? पता नहीं सर, लेकिन उसके बाद मैंने कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। तो आप सोच लो बेटे। सर, मुझे कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। हेलो वदूद। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक? हाँ। नहीं, तबीयत तो ठीक है, बस कुछ सोच रहा था। यार वो अपने प्रोफेसर साहब है ना, बहुत शफीक इंसान है। इरफाना बहुत अच्छी लड़की है। हाँ हाँ, बस यार मैंने सोचा है कि ऐसी लड़की और ऐसे बुजुर्ग नसीबों ही से मिलते हैं। हाँ, बस कुछ ऐसी बात है। और मैंने ये फैसला किया कि मैं जाके उन्हें अभी मुत्तला करता हूँ। नहीं नहीं, खुशखबरी के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता और इसे कोई डिस्टर्ब नहीं होता। हाँ देखो, हाँ ओके, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। जी वो प्रोफेसर साहब हैं? आइए। तुम भी चुपचाप बैठ जाओ, आवाज निकाली तो गोली मार दूंगा। बैठ जाओ। कौन है ये? पड़ोसी है, शागिर्द है मेरा। समझ। क्या करते हो? काफी हूँ। खबरें लगाते हो? रंगला है बेचारा। पहले प्रोफेसर से तो निपट लो। तुम ऐसे करो, इन पे नजर रखो, मैं बाहर देख कर आता हूँ। ठीक है। जो कुछ करना है जल्दी से करो, बाहर रोड पे पेट्रोलिंग हो रही है। हाँ, तुम खिड़की से सड़क पे नजर रखो, सड़क साफ हो जाए तो बताना। देखें जी, ये किसी सरमाएदार का घर नहीं है, ये एक पढ़े लिखे आलिम फाजिल आदमी का घर है। तुम इस आलिम फाजिल से ही पूछो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सर, आप ही बताएं क्या बात है। बेटा, मैं बहुत अरसे से तुम्हें बताना चाह रहा था। जनाबे वाला, मैं बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन मेरी निगाह जवान है। उस दिन गर्मियों की तपती धूप से बचने के लिए मैं भी औरों की तरह घर में दुबका बैठा था कि अचानक मैंने एक मर्दाना चीख की आवाज सुनी। मैंने खिड़की से बाहर झांक के देखा तो मकतूल खून में लथपथ अपने बचाव की कोशिश कर रहा था और ये शख्स ये खंजर पे खंजर मार रहा था। जनाबे वाला, पहले मैंने चीख मारकर इसे रोकने की कोशिश की, फिर जब मैं घर से गली में आया तो देखा कि यह शख्स गली के आखिर में खड़ी गाड़ी में बैठ चुका था। उसके बाद आज मैं इसे देख रहा हूं। इस चेहरे पर आज जो मासूमियत है, उस दिन इससे भी ज्यादा मकरूह था।
क्यों बे प्रोफेसर? बताता क्यों नहीं? हाँ, भूल गया कि तूने मेरे शेर जैसे भाई को फांसी दिलवाई थी और फिर यहाँ भाग आया। याद है मुझे, मेरी उससे कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। मैंने तो कानून की मदद। कानून? तो बुलाओ अपने उस कानून को, आज तुझे बचा ले। तो उठाने को कुछ भी नहीं है यहाँ। क्यों प्रोफेसर? कुछ भी नहीं? ये ले लो, इन्हें छोड़ दो, ये ले लो। लो लो भाई, प्रोफेसर की दौलत तो खुद बोल पड़ी। देखते क्या हो, उठाओ उसे। किसी पे शक? इस मुल्क के तमाम डाकुओं पर शक है। सबको गिरफ्तार कर लें, कर सकते हैं। एजाज साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। इसी बात का तो अफसोस है, वरना मैं आपके पास ना आता। तो हमने आपकी मदद करने से कब इनकार किया? सिर्फ रिपोर्ट लिखने की हद तक मदद करते हैं आप लोग। आप लोग ये रिपोर्ट लिखने का धोखा खत्म क्यों नहीं कर देते, ताकि हम जैसे शरीफ आदमी अपनी हिफाजत का कोई और बंदोबस्त कर सके। अब मैं आपसे क्या कहूं, अब खुद होश में नहीं। ठीक कहते हैं आप। सच बात सिर्फ पागलपन और बेहोशी में की जा सकती है, होश व हवास में नहीं। एजाज साहब, अब आप कुछ बताएंगे तो कुछ होगा। हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं कि इल्हाम हो। कोई ना कोई सिरा तो चाहिए होता है। आप इस फील्ड से अटैच होने के बावजूद चाइना जैसी बातें करते हैं। आई एम सॉरी जी। हाँ बेटे, कुछ पता चला? सर, हौसला कीजिए, कोशिश हो रही है। झूठ मत बोलो। क्यों तसल्लियां देते हो मुझे? ये क्यों नहीं कहते कि मैं बेबस हूं, पुलिस बेबस है, हम सब बेबस हैं? सर, ऐसी बात नहीं है। तो और क्या है? कम से कम जी भर के मुझे रो तो लेने दो। चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बता तो सकूं ये कि मैंने निहत्था होकर कानून की मदद की, और कानून लैस होकर भी मेरी कुछ मदद नहीं कर सका। आप क्या समझते हैं, मुझे दुख नहीं? हादसा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन सर, मर्द चीखता नहीं, लड़ता है। हमें खुद को एक लंबी जंग के लिए तैयार करना है। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरा तो सब कुछ छिन गया, सब कुछ छिन गया मेरा। बहुत अच्छा रिश्ता है, बिल्कुल आपकी डिमांड के मुताबिक। लड़का लेक्चरर है, मिडिल क्लास के अच्छे शरीफ लोग हैं। यकीनन आपकी बेटी खुश रहेगी। मैंने उन्हें कल शाम का टाइम दिया, आपका क्या ख्याल है? इरफाना तो वो तो क्या हुआ सर? रिश्ता आया है मेरी बेटी का। हौसला कीजिए, खुद भी आ जाएगी वो। इतना कमजोर तो मैं कभी भी नहीं हूँ। जंग करता आया हूँ पूरे जिंदगी से, बुराइयों से, जिहालत से, झूठ से। ऐसा लगता है कि अब मैं हार गया हूँ। सर, आप नहीं हारे।
जंग तो अब शुरू हुई है। अब के मेयार तब्दील हो गए। सारी उम्र में सच पढ़ाता आया हूँ, लेकिन अब जाके मालूम हुआ कि झूठ ज्यादा ताकतवर है। नहीं सर। हाँ बेटा हाँ, मान जाओ और मेरे दूसरे शागिर्दों को भी जाकर समझा दो कि अगर कभी सच बोलने की जरूरत पेश आए तो सिर्फ उसी वक्त बोले जब खुद उन्हें जरूरत हो, किसी दूसरे के लिए नहीं, कभी नहीं। मैंने तो उसी रोज कह दिया था, ये थाने सिर्फ रिपोर्ट लिखने के तक काम कर सकते हैं बस। देखें जज साहब, अगर तो वो इस शहर में है तो किसी भी लम्हे हमारी पकड़ में आ सकते हैं। हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। इनका सारा असासा इनकी बेटी है। हाँ बोल रहा हूँ। कंफर्म? कहाँ? हाँ हाँ ठीक है, हम तुम्हें पिक करते हुए चलेंगे। उनका पता चल गया? वो हम आपके साथ चलें सर? मुझ पे यकीन नहीं है क्या? है सर, लेकिन फिर भी। ओके कम ऑन, चलें सर। इरफाना बेटे बात करो, कुछ बोलो बेटे, बोलो, चीखो फरियाद करो। इरफाना कुछ तो कहो। बेटे तुम ही बात करके देख लो, शायद तुम्हारी बात मान ले। इरफाना, हादसा, सानहा, वाकया, ये सब चीजें जिंदा इंसानों के साथ पेश आती हैं। मुर्दा कभी किसी हादसे का शिकार नहीं होता। हादसा जिंदगी का हिस्सा है इरफाना, और इस गम, दुख और कर्ब में तुम अकेली नहीं, मैं भी हूं तुम्हारे साथ। तुमने कहा था ना, खामोशी की भी एक जबान होती है। मैं समझ रहा हूं तुम्हारी जबान। हाँ इरफाना, मैं तुम्हारा सारा दुख समझ रहा हूं, और बांटना चाहता हूं ये दुख। मुझे अपने गम में शरीक कर लो, क्योंकि अब तुम और मैं अलग अलग नहीं, एक हैं हम। इरफाना, पता है
उस रोज मैं अब्बाजान से क्या बात करने आया था कि अज़राए मेहरबानी मेरे सर पे अपनी शफकत का हाथ रखते हैं। मैं खुद को उनकी गुलामी में देने आया था। इरफाना, मैं आज फिर वही बात दोहरा रहा हूं, या तो मुझे तुम अपने सर का ताज बना लो या फिर मेरे सर का ताज बन जाओ और भूल जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था इरफाना। और याद रखो कि इसमें कोई हमदर्दी का जज्बा शामिल नहीं। मैं चाहता हूं तुम्हें, बात करता हूं तुमसे। जितना रो सकती हो रो लो। सिलसिले में तुमसे पहले बात की थी। जी हाँ, मुझे ऐसा ही कि करना ही पड़ता है। जी। अगले महीने 17 तारीख को जुमे का दिन है। क्या ख्याल है इस दिन के बारे में? बहुत मुबारक दिन है सर। सर? हो, आई एम सॉरी अब्बू। बेटे, ये 17 तारीख जो है ना, ये मेरे लिए, तुम्हारे लिए और एजाज के लिए अहम तरीन तारीख है। बेटे, बहुत सी बातें पूछने की नहीं, समझने की होती हैं। फिर भी कहते हैं शर्म में शर्म नहीं। मैंने तुम्हारे मुंह से एजाज के बारे में तुम्हारी राय नहीं सुनी। तुम्हें पसंद है ना? वसीम, आज के दौर में भी इतने अच्छे इंसान पाए जाते हैं बेटे, सबूत की जरूरत नहीं। ये दुनिया अच्छे लोगों से ही कायम है और मुझे खुशी है कि तुम मुतमईन हो। मुझे ऐसा ही दामाद मिला है जो मेरे ख्वाबों में था, जो तुम्हारे काबिल हो सकता था, जैसा मैंने सोचा था। अब बेटे वक्त कम है, हमें कुछ शॉपिंग भी करनी है। चलो जल्दी तैयारी शुरू कर दो। अकेली? तो क्या एजाज को शॉपिंग में शामिल करना चाहती हो? नहीं, मैं मतलब है आप। तो चलो ठीक है, हम तुम मिलकर शॉपिंग कर लेंगे। मैं हूं तो ओल्ड फैशन का, लेकिन अब ऐसा भी गैरुजा नहीं। चलो फिर हम चलते हैं। उठो, 1 2 3।
सॉरी। अब्बा कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने हमसे छुपना क्यों शुरू कर दिया? बस हमारी मर्जी। देखिए वो हमारी भी तो मर्जी है कुछ।